कर लेते हैं कि किस तरीके से बाढ़ और बारिश से हर जगह त्राहिमाम मची हुई है। गुजरात की बात करेंगे जहां पर बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। अहमदाबाद से लेकर कई शहर ऐसे हैं जो जलमग्न नजर आ रहे हैं, जल प्रलय देखी जा रही है। गुजरात में भी हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि मॉनसून का वक्त है, ऐसे में लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर जो बढ़ रहा है और बांध भी कई जगह से खोले जा रहे हैं। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगह से कि किस तरीके के हालात जो हैं वो देखे जा रहे हैं। अहमदाबाद की तस्वीर आप देखिए, वडोदरा, अरवली, गांधीनगर, सूरत, नासिक, हर जगह लगभग वही तस्वीरें। घरों के अंदर पानी घुस रहा है, मंदिर भी आधे आधे डूबे हुए नजर आ रहे हैं। नासिक की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर मंदिर लगभग आधा डूबा हुआ है। अरवली में देखिए नदी का जलस्तर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अहमदाबाद में बांध खोला गया है जिसकी वजह से जो पानी का बहाव है वो तेज हो गया है। वडोदरा में आप देखिए सड़कें जो है जलमग्न नजर आ रही है। एरियल व्यू में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां के हालात हैं। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, एक एक करके आपको तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले नासिक की तस्वीर आप देख रहे हैं। आसपास का इलाका पूरी तरीके से डूबा दिखाई दे रहा है। मंदिर के आसपास की आप जगह देख रहे हैं, सड़क और जमीन नजर नहीं आ रही है, तालाब में तब्दील हो गई है। क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए हैं इस तस्वीर के जरिए ही समझा जा सकता है। ये मंदिर के आसपास की जगह आप नासिक पर देख रहे हैं जहां भीड़ होती थी, लोगों का आवागमन रहता था, वहां पानी ही पानी हर तरफ दिखाई दे रहा है। कई राज्यों में बाढ़ से हालात बिगड़ रहे हैं और महाराष्ट्र में, नासिक में बाढ़ के हालात हैं। इस इलाके से दूर रहने की अपील की गई है। श्रद्धालुओं से भी, लोगों से भी कहा गया है कि वो अलर्ट रहें। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक आफत देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बाढ़ के बाद बुरे हालात। तो इस आसमानी आफत की तस्वीर सिर्फ महाराष्ट्र के नासिक से ही नहीं, अलग अलग जगहों से सामने आ रही है। अब हम आपको ये गुजरात के वडोदरा से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सब कुछ डूबा हुआ है। जहां पर भी आप नजर डालेंगे मंदिर है और मंदिर पूरा का पूरा देखिए पानी में डूब चुका है। ये शिवलिंग आपको नजर आ रहा है, ये पूरा मंदिर आपको पानी के भीतर जाता हुआ धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। और गुजरात में लगातार पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है और इसी के चलते जहां पर भी नजर दौड़ाएंगे वहां पर इसी तरह से जल भराव की स्थिति है और कई राज्यों में इसी तरह से बाढ़ के चलते हालात बिगड़ चुके हैं क्योंकि बारिश नहीं थम रही है और इस तरह के हालात बनते जा रहे हैं कि लोगों के घरों तक पानी घुस रहा है। देखिए झुग्गियों के हाल देखिए, यहाँ पर वडोदरा में जो झुग्गियां हैं वहां पानी किस तरह से भर चुका है। तो देखिए गुजरात में अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब ये गांधीनगर की तस्वीरें हैं जहां पर देखिए सड़कें किस तरीके से जलमग्न नजर आ रही हैं। लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, वाहन नहीं निकल पा रहे हैं। जो पैदल के रास्ते जा रहे हैं उनके घुटनों तक पानी आ रहा है। ये देखिए किस तरीके से सड़कों पर पानी भरा हुआ है। नंबर प्लेट्स आप देख सकते हैं साइड में पड़ी हुई है, यानी कि हालात बहुत खराब हो गए हैं। बारिश लगातार हो रही है लेकिन हालात ये है। ये गांधीनगर की तस्वीरें हैं। अभी हमने आपको अलग अलग जगह से तस्वीरें दिखाई थी जहां पर मंदिर भी पानी में डूबा हुआ आधा नजर आ रहा था। तो अलग अलग जगह से गुजरात की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए नेम प्लेट्स हैं और ये अहमदाबाद की तस्वीरें हैं। अंडर ब्रिज जो है वो पूरी तरीके से डूबा हुआ नजर आ रहा है और लोग वहां पर बैठे हुए। ये देखिए किस तरीके से पानी का फ्लो जो है तेज है। कोई भी बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है, किसी भी जान माल का नुकसान भी यहाँ पर हो सकता है। लोग परेशान वहां पर नजर आ रहे हैं, खड़े हुए हैं और लगातार उसको देख रहे हैं। और आप देख सकते हैं लगातार उसमें से पानी निकल रहा है। ये अंडर ब्रिज की तस्वीरें हैं जो आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए अलग अलग जगह से आपने तस्वीरें दिखाई कि गुजरात में किस तरीके के हालात हैं। यार रुकेगी, छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे गुजरात में आसमानी आफत पर हर एक अपडेट। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। बताया जा रहा है कि यात्री बिना परमिशन के यहां पर पहुंचे थे जिसके बाद ये ज्वालामुखी फटा और ये डर के साए में आ गए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आसमान में उड़ता धुएं का गुबार, जान बचाने के लिए उल्टे पैर भागते लोग। ये तस्वीरें इंडोनेशिया के उत्तरी मालुक प्रांत की है जहां माउंट डुकोनो ज्वालामुखी अचानक फट गया।
जिससे वहां धुएं का गुबार उठने लगा और देखते ही देखते ज्वालामुखी शिखर से करीब 1000 मीटर ऊपर तक पहुंच गया। ज्वालामुखी के भयानक रूप को देखकर पर्वत की चढ़ाई कर रहा पर्यटक का समूह दंग रह गया। यही नहीं, उनकी जान हलक में आ गई। आलम यह हो गया कि पर्वतरोही अपनी जान बचाने के लिए पीछे की तरफ दौड़े और खतरनाक ढलान से नीचे उतरने लगे। इस घटना में सभी पर्यटक बाल बाल बच गए। इंडोनेशियाई राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया एजेंसी ने बताया कि माउंट टुकेनो पर 10 से अधिक पर्वतारोही बिना परमिशन के चढ़ाई कर रहे थे। तभी टुकेनो ज्वालामुखी फट गया और वहां धुएं का गुबार उठने लगा, जिससे वहां हड़कंप मच गया। हालात तो ये हो गए कि पर्वतरोहियों को उल्टे पैर लौटना पड़ा। इंडोनेशिया की राष्ट्रीय आपदा एजेंसी के मुताबिक हालमाहेरा के इस खतरनाक क्षेत्र में एंट्री बैन थी। ये एक सुदूर द्वीप है जो उबड़ खाबड़ है, लेकिन 10 पर्यटक बिना परमिशन के चढ़ाई करने पहुंच गए। 1933 से लेकर अब तक टुकोनो ज्वालामुखी में गतिविधियां लगातार बढ़ती रही। टुकोनो एकमात्र ज्वालामुखी है जो आज भी उत्तरी हालमाहेरा में सक्रिय है। ये सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में एक है, इसीलिए पर्यटक और पर्वतरोही ज्वालामुखी को देखने के लिए यहाँ पहुंच जाते हैं। लेकिन खतरनाक ज्वालामुखी फटने की वजह से इंडोनेशिया की राष्ट्रीय आपदा एजेंसी ने इस क्षेत्र को बैन कर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट। बताया जा रहा है कि यात्री बिना परमिशन के यहां पर पहुंचे थे, जिसके बाद ये ज्वालामुखी फटा और ये डर के साए में आ गए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आसमान में उड़ता धुएं का गुबार, जान बचाने के लिए उल्टे पैर भागते लोग। ये तस्वीरें इंडोनेशिया के उत्तरी मालुक प्रांत की है, जहां माउंट टुकोनो ज्वालामुखी अचानक फट गया, जिससे वहां धुएं का गुबार उठने लगा और देखते ही देखते ज्वालामुखी शिखर से करीब 1000 मीटर ऊपर तक पहुंच गया। ज्वालामुखी के भयानक रूप को देखकर पर्वत की चढ़ाई कर रहा पर्यटक का समूह दंग रह गया। यही नहीं, उनकी जान हलक में आ गई। आलम यह हो गया कि पर्वतरोही अपनी जान बचाने के लिए पीछे की तरफ दौड़े और खतरनाक ढलान से नीचे उतरने लगे। इस घटना में सभी पर्यटक बाल बाल बच गए। इंडोनेशियाई राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया एजेंसी ने बताया कि माउंट टुकेनो पर 10 से अधिक पर्वतारोही बिना परमिशन के चढ़ाई कर रहे थे। तभी टुकेनो ज्वालामुखी फट गया और वहां धुएं का गुबार उठने लगा, जिससे वहां हड़कंप मच गया। हालात तो ये हो गए कि पर्वतरोहियों को उल्टे पैर लौटना पड़ा। इंडोनेशिया की राष्ट्रीय आपदा एजेंसी के मुताबिक हालमाहेरा के इस खतरनाक क्षेत्र में एंट्री बैन थी। ये एक सुदूर द्वीप है जो उबड़ खाबड़ है, लेकिन 10 पर्यटक बिना परमिशन के चढ़ाई करने पहुंच गए। 1933 से लेकर अब तक टुकोनो ज्वालामुखी में गतिविधियां लगातार बढ़ती रही। टुकोनो एकमात्र ज्वालामुखी है जो आज भी उत्तरी हालमाहेरा में सक्रिय है। ये सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में एक है, इसीलिए पर्यटक और पर्वतरोही ज्वालामुखी को देखने के लिए यहाँ पहुंच जाते हैं। लेकिन खतरनाक ज्वालामुखी फटने की वजह से इंडोनेशिया की राष्ट्रीय आपदा एजेंसी ने इस क्षेत्र को बैन कर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट।